सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम कर रहे थे त्रिभुज, 2 दिन तक वीडियो में बना नहीं पाया, तो आज हम त्रिभुज के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इसके बेसिक्स भी हम डिस्कस कर रहे हैं और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इसमें दे रखे हैं, जो हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम नेक्स्ट यानी कि पार्ट 2 त्रिभुज का करेंगे। और उसमें आज के टॉपिक में क्या है, एक है हमारा मेन पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ यहाँ पर ही नहीं, बहुत सारे और क्वेश्चंस में भी होता है। और भी अदर सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री, में भी कई जगह पे इसका यूज़ होता है, काफ़ी जगह पे इसका यूज़ किया जाता है। और आज हम करने वाले हैं ट्राइंगल्स के ऊपर, जो उसके जो एंगल्स होते हैं और उसकी भुजाओं से रिलेटेड जो थ्योरम्स होती हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारा जो फर्स्ट अभी टॉपिक है वो त्रिभुज की भुजाओं के ऊपर आधारित है। कि इम्पोर्टेंट है कि जैसे हमें ये पता होना चाहिए इस थ्योरम का, वो थ्योरम ये है कि किसी भी त्रिभुज की, देखो किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, याद रखने वाली बात है, 2 भुजाओं, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा। तीसरी भुजा से ज़्यादा या बड़ा होगा। इससे आप क्या समझते हो कि यदि किसी त्रिभुज की लंबाइयाँ अगर आपको दे दी जाएं, अगर त्रिभुज की लंबाइयाँ दे दी जाएं, तो आप उन लंबाइयों के बेसिक पे आप ये बता सकते हो कि क्या त्रिभुज पॉसिबल है या नहीं है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि पेपर में आपको 3 भुजाएं, किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाइयाँ दे देगा, वो सेंटीमीटर में या मीटर में या कोई भी लेंथ का वो इस्तेमाल करे, छोटा बड़ा। तो उसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि क्या कोई 2 भुजाओं का योग हमेशा क्या तीसरी से बड़ा है। उदाहरण के लिए कि जैसे हम ये कोई त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी। अगर कोई त्रिभुज ABC है और ये पॉसिबल है, मतलब ये त्रिभुज बन सकती है, तो इसके लिए ये कंडीशन जरूरी है कि कोई भी आप एक भुजा, जैसे आप ए बी बराबर निकालोगे, वो जो है, ये जो ए बी है, ये ए बी छोटी होगी किससे, जो 2 भुजाएं, देखो ये हमने ये भुजा चूज करी ए बी, तो ये AC और BC से छोटी होगी, मतलब इस भुजा और इस भुजा के जोड़ से छोटी होगी। और यदि मैं AC ले लेता हूँ, AC वाली ये भुजा है, ये किससे छोटी होगी, बराबर लगा रहा हूँ बार बार, छोटा होगा, छोटे का निशान है, AC छोटा होना चाहिए, किससे, AB प्लस BC से छोटा होना चाहिए। और यदि मैं BC कैटेगरी, इसकी तीसरी भुजा BC ले लेता हूँ, चूज कर लेता हूँ, तो ये छोटा होना चाहिए किससे, AB प्लस AC से। लेकिन यदि इनमें से ये कंडीशन अगर पूरी करता है तो ये त्रिभुज पॉसिबल है, अदरवाइज ये त्रिभुज पॉसिबल नहीं है। तो आप मेरा जो बेसिक है त्रिभुज के बारे में ये वाला, ये समझ गए होंगे कि कोई भी 2 भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। अगर किसी भी भुजा के लिए ये शर्त पूरी नहीं होती है तो त्रिभुज बनाना पॉसिबल नहीं है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो बेसिक ज्ञान है त्रिभुज के बारे में वो ले लेते हैं कि दूसरा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में हमने जिक्र किया था। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, किसी भी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। मतलब समबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। किसी त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं बराबर, तो उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। और इसका विलोम भी आप कह सकते हो कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के हों तो वो त्रिभुज क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, उसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। तीसरा हमारा जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो है समद्विबाहु त्रिभुज के ऊपर। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजाएं बराबर हों, वो त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजाएं बराबर हों, तीसरी भुजा बराबर
नहीं होती है उन दो भुजाओं के। मतलब कोई दो भुजा बराबर, समद्वि, देखो समद्वि का मतलब दो होता है, तो उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो किसी त्रिभुज की, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण, किसी समबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होंगे। वो अच्छा, ये सम्मुख कोण बराबर होंगे, ये सम्मुख कोण कौन से होते हैं? कोई भी सम्मुख कोण नहीं कह सकते हम। जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है ए बी सी, यदि ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो इन दोनों भुजाओं द्वारा इस एक कॉमन भुजा पर जो कोण बनेंगे ना, ये वाला और ये वाला, ये कोण जो है ये बराबर होंगे। तो क्या इसका विलोम भी सत्य है? हाँ, इसका विलोम भी सत्य है कि यदि किसी त्रिभुज के किसी एक उभयनिष्ठ भुजा के ऊपर बने आमने सामने के कोण अगर बराबर होंगे तो ये उभयनिष्ठ भुजा के साथ संलग्न दोनों भुजाएं जो होंगी वो क्या होंगी? बराबर। यानी कि कोण बराबर तो भुजाएं बराबर, और आमने सामने की भुजाएं बराबर तो आमने सामने के कोण बराबर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। ये था हमारा तीसरा टॉपिक। और तीसरे के बाद में फिर उसके बाद में है हमारे पास चौथा है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। चौथा क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। ये तो हमारी समबाहु या समद्विबाहु या फिर कोई भी त्रिभुज होती है उसके उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। हम जो है अब समकोण त्रिभुज के ऊपर समकोण त्रिभुज लेते हैं हम। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होती है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। समकोण त्रिभुज क्या होती है? जिसकी वो त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों में से कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ इसका। जैसे उदाहरण के लिए आप इसको एक समकोण त्रिभुज लेके चल रहे हैं, ये ए मान लिया, ये बी और ये सी, और ये इसका 90 डिग्री का कोण है। तो पाइथागोरस क्या है? पाइथागोरस ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है, पर पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ था और इसने यूनान से था इसने जो है पाइथागोरस प्रमेय बनाई थी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि इसका आपको तो पता ही होगा, जैसे इसको आप आधार मानो, मान लिया ये आधार है और ये मान लिया इसका लंब है और ये इसका है कर्ण। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, देखो याद रखने वाली एक चीज़ एक तो ये है इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो रिमेंबर फैक्ट्स है ना, रिमेंबरिंग फैक्ट्स, वो बता रहा हूँ। सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में, देखो मैं लिख देता हूँ, समकोण का निशान, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है उसका कर्ण होती है। कर्ण उसका सबसे बड़ी भुजा होती है, उसका कर्ण होता है। ये बात याद रखने वाली है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा उसका कर्ण होती है। तो मैं क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का जिक्र कर रहा था, पाइथागोरस प्रमेय का जिक्र कर रहा था, तो पाइथागोरस ने क्या सिद्ध किया था? हमारे पास भी सिद्ध का है, छोटे क्लासों में हमने किया हुआ है सिद्ध, लेकिन हमें सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट याद रखिए कि जो सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण का जो वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होगा। ये था पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। क्या कह सकते हो आप? सबसे बड़ी भुजा उसका कर्ण होती है, तो कर्ण का जो वर्ग होगा वो शेष दो भुजाएं, तो एक आधार है हमारा और एक लंब है, तो शेष दो भुजाएं लंब और आधार के वर्गों के जोड़ के बराबर। मतलब पाइथागोरस प्रमेय क्या है? दूसरा नंबर हमारा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि आधार का वर्ग और लंब का वर्ग किसके बराबर होता है? कर्ण के वर्ग के बराबर। ये बताया इसने। मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है समकोण त्रिभुज में, और शेष दो भुजाएं कौन सी बचती हैं कर्ण के अलावा? आधार और लंब। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। या फिर आप ये लिख सकते हो, अगर आपके पास त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है तो इसका सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, AC स्क्वायर कहेंगे उसको हम। AC स्क्वायर बराबर किसके होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा, एक बात ये याद रखने वाली है कि अगर आपको लंबाइयाँ लिखनी होंगी ना, याद रखने वाली बात है इसकी, लंबाइयाँ लिखनी होंगी तो हम कैसे लिखेंगे? लंबाइयाँ लिखेंगे ऐसे, 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। एक पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो अगर हम इसके ऊपर बेस्ड फार्मूला बनाएंगे तो हम ये ऐसे बनेगा फार्मूला, 3 का वर्ग बराबर
ये 3 कोई संख्या नहीं है, हमने नंबरिंग कर रखी है, तो 3 की बजाय आप कोई और कुछ और भी नाम रख सकते हो। तो मतलब 1 2 3 मैंने इसे लिखा क्योंकि पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर हम इसको पढ़ेंगे, फिर हम इसको पढ़ेंगे। तो 3 का वर्ग बराबर होगा 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग, इसके बराबर हम लिख सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए आपको वो बताया है कि यदि किसी भी त्रिभुज की ये 3 भुजाएं दे रखी हों और तो उनका सीक्वेंस हम इस तरह से मानेंगे कि लंब पहले आएगा, फिर उसका आधार आएगा, फिर उसका कर्ण आएगा। तो यदि हम इस पूरे सीक्वेंस को किसी भी संख्या से गुणा कर दें, जैसे 2 से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें, तो सभी पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगी, मतलब वो एक समकोण त्रिभुज बनती है। तो मैं इसका विलोम का जिक्र कर रहा हूँ। अब इसका विलोम, अगर देखो हमने क्या सीखा कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका जो कर्ण का वर्ग है, सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण है, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? शेष 2 भुजाएं यानी कि लंब और आधार के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। तो यदि किसी त्रिभुज के आधार का वर्ग लंब का वर्ग किसी तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, ये पाइथागोरस प्रमेय हमने अभी पढ़ी है जस्ट। तो क्या किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर हो तो क्या वो समकोण त्रिभुज नहीं होगी? हाँ, ये सत्य है, ये विलोम हो गया इसका, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। यानी कि पाइथागोरस ने क्या बताया? कर्ण का वर्ग आधार और लंब के वर्ग के जोड़ के बराबर। तो यदि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसकी शेष 2 भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर हो तो वो एक समकोण त्रिभुज होगी। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। एक पॉइंट और बचता है हमारे पास इसका बेसिक, और वो ये है कि यदि AC के ऊपर, इस AC के ऊपर, मतलब देखो इस AC के ऊपर एक वर्ग बना दिया जाए, मतलब ये AC मान लिया 5 सेंटीमीटर था, तो 5 सेंटीमीटर के अगर हम इसके ऊपर एक वर्ग बना देंगे तो ये किसके बराबर होना चाहिए? ये किसके बराबर होना चाहिए? तो ये किसी भी भुजा, मतलब अगर इसका वर्ग यहाँ पर इसका ऊपर एक वर्ग बना दिया जाए और इसके ऊपर भी एक वर्ग बना दिया जाए, यानी कि मान लिया उदाहरण के लिए ये 5 सेंटीमीटर है और ये मान लिया उदाहरण के लिए 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तभी तो समकोण त्रिभुज बनेगी ये, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 16 और ये कितना हो जाएगा 25। तो 3 सेंटीमीटर के ये बनाए जाएं, इस पर 4 सेंटीमीटर का एक वर्ग बना जाए, तो ये जो वर्ग आपको मिला है ये वाला वर्ग, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का वर्ग करना पड़ेगा। तो भुजा का वर्ग करेंगे तो ये इसका क्षेत्रफल आएगा 25। तो इन दोनों वर्गों का जोड़, क्षेत्रफल का जोड़ निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल आएगा 9, इसका आएगा 16, 16 और 9 25 हो जाएगा। तो ये भी एक सत्य है कि यदि कर्ण पर वर्ग बनाएंगे कर्ण की भुजा की लंबाई के बराबर और शेष 2 भुजाओं के ऊपर भी वर्ग बनाएंगे उसी लंबाई का वर्ग, तो उन दोनों क्षेत्रफलों का योग तीसरा कर्ण के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। तो मैं सिर्फ, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस कम है तो मैं वीडियो छोटा ही बनाना चाह रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है, क्या पता बंद भी हो गया हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं ये करने वाला हूँ कि अगर भुजाओं की लंबाइयाँ दे रखी हों, अगर भुजाओं की लंबाइयाँ दे रखी हों, उदाहरण के लिए भुजाओं की लंबाइयाँ BC, पहला जो हमने फर्स्ट टाइम किया था, क्वेश्चन दे रखा है BC बराबर 6 सेंटीमीटर। मैं क्वेश्चन पे चला जाता हूँ। CA बराबर 7 सेंटीमीटर और AB बराबर 8 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। तो वो कहता है कि क्या त्रिभुज ABC का निर्माण संभव है? क्या त्रिभुज ABC का निर्माण संभव है? हमें ये बताना है। तो ये कैसे पता करेंगे हम, इसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं पहले भी। कैसे पता करेंगे कि हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि किसी भी त्रिभुज का निर्माण तभी संभव होगा, किसी भी त्रिभुज का निर्माण संभव कब होता है? उसका निर्माण तब संभव होगा जब उसकी किन्हीं 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होगा। किसी भी भुजा के लिए ये कंडीशन अगर गलत साबित होती है तो त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। यानी कि यदि मैं BC बराबर 6 सेंटीमीटर लूँ, मतलब इसको एक भुजा मान लेता हूँ BC को, तो दूसरी 2 भुजाएं बढ़ेंगी 7 और 8, मतलब CA प्लस AB बराबर होगा 7 प्लस 8, ये कितना बनेगा 15, ये कितना है 6। तो BC जो है ये छोटा हो गया CA प्लस AB के। तो ये इस भुजा, एक भुजा के लिए पॉसिबल है। दूसरी भुजा CA के लिए निकालेंगे तो CA बराबर हमारा 7 सेंटीमीटर है। CA कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर। इसके लिए हमें इस भुजा का यानी कि BC प्लस में AB निकालना पड़ेगा, जो कि 6 प्लस 8 यानी कि 14 सेंटीमीटर आएगा। तो इसमें भी CA छोटा है BC प्लस
ए बी के। तो ये शर्त भी पूरी करती थी दूसरी भुजा। फिर हम ए बी बराबर ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। इसके लिए फिर क्या करेंगे, इसका और इसका जोड़ निकालेंगे, यानी कि बी सी प्लस सी ए। यह आएगा 6 + 7 यानी कि 13 सेंटीमीटर। इस कंडीशन में भी क्या हुआ, ए बी तीसरी भुजा ये भी छोटी है किससे, बी सी प्लस सी ए से। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस दी गई भुजाओं की लंबाइयों से किसी त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे हमारा डाउट और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारा क्वेश्चन है जिसमें ये क्वेश्चन है ए बी की लंबाई दे रखी है भाई 13 सेंटीमीटर और बी सी की लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर और सी ए की लंबाई दे रखी है भाई 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है, देखो ये दे रखा है। तो कहता है, हमारे से पूछ रहा है कि क्या त्रिभुज बनाना संभव है, सिर्फ या त्रिभुज का निर्माण संभव है। तो ये क्या करेंगे, हम पहले ए बी के ऊपर चेक कर लेते हैं। ए बी का मान तो किसके बराबर है, 13 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम शेष दो भुजाओं का जोड़ ज्ञात करेंगे, मतलब बी सी प्लस सी ए ज्ञात करेंगे। तो ये आ जाएगा, ये 8 है बी सी तो, और सी ए है 4 यानी कि 12 आया। ये कितना आया, 13। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, ए बी भुजा की जो लंबाई है वो बड़ी हो गई है, किससे, इन दोनों के जोड़ से, यानी कि बी सी प्लस सी ए से बड़ी हो गई है। तो बाकी भुजाओं के लिए हमें ये जांच करने की जरूरत ही नहीं है, पहले ए बी की भुजा की लंबाई इन दोनों भुजाओं के जोड़ से बड़ी हो गई है। तो और हमने थ्योरम में क्या सीखा था, या हमारा जो रिमेम्बरिंग पॉइंट्स थे उनमें, उसमें हमने क्या सीखा था कि त्रिभुज का निर्माण तभी संभव होगा जब शेष दो भुजा, एक भुजा की लंबाई शेष दो भुजाओं की लंबाई के जोड़ से हमेशा छोटी होती है। किसी भी भुजा के ऊपर हमें ये अप्लाई करके देखना, सभी भुजाओं में ऐसे होना चाहिए। मतलब किसी भी भुजा की लंबाई, 3 भुजाओं में से किसी भी भुजा की लंबाई जो है शेष बची दो भुजाओं की लंबाई के जोड़ से हमेशा कम आना चाहिए। तो यहाँ पर तो पहला पॉइंट ही गड़बड़ हो गया। हमने ए बी की लंबाई चेक करी तो वो 13 सेंटीमीटर, बी सी और सी ए का जोड़ आया 12, 1 सेंटीमीटर कम हो गया, यानी कि ए बी बड़ा हो गया। इसका मतलब इस त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। ये पेपर में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। इसके बाद में हम करेंगे समकोण त्रिभुज का एक आध क्वेश्चन, अगर टाइम बचा होगा तो। टाइम है अभी थोड़ा सा, अभी बंद नहीं होगा। वो प्रश्न में कहता है समकोण त्रिभुज के ऊपर क्वेश्चन है हमारा, समकोण त्रिभुज के ऊपर क्वेश्चन है भाई कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। प्रश्न है, प्रश्न हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग किसके बराबर है भाई, किसके बराबर होता है, ये प्रश्न पूछ रखा है भाई। तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है लंब प्लस आधार इस टोटल का वर्ग। दूसरा ऑप्शन है हमारा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, तीसरा ऑप्शन है भाई लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग का स्क्वायर रूट। और चौथा ऑप्शन है भाई डी, यानी कि चौथा ऑप्शन लिख देता हूँ, डी नहीं, चौथा ऑप्शन है लंब माइनस आधार। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमने क्या सीखा था, कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर, ये सीखा था हमने। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमने क्या सीखा था, आधार का वर्ग और लंब के वर्ग का जोड़ कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये टोटल का वर्ग कर रखा है भाई। टोटल का वर्ग देखो, देखते टाइम गलती मत करना, मुझे पता है ये मोस्टली सभी को याद रहता है, लेकिन कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर टोटल का वर्ग दे दिया, इसका मतलब ये, इसको खोलेंगे ना तो ये आएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, प्लस में 2 गुणा में लंब गुणा में आधार आएगा, जो कि गलत है। और ये वाला ठीक है, इसका लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये वाला फिर गलत है, क्योंकि ये किसके बराबर हो सकता है, ये कर्ण के बराबर होगा, कर्ण के वर्ग के बराबर नहीं होगा। ये कर्ण के वर्ग के बराबर पूछ रखा है ना उसने, तो कर्ण के वर्ग के बराबर। ये किसके बराबर है, अकेले कर्ण के बराबर, क्योंकि वर्गमूल कर दिया उसने, इस फार्मूले का वर्गमूल कर दिया। इसका मतलब ये कर्ण की लंबाई अकेले निकाल अगर पूछ रखी होती तो ये ऑप्शन हो जाता। और लंब घटा आधार, तो ये तो वैसे ही निराधार लग रहा है, तो ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर,
दूसरा। तो ये था, हम नेक्स्ट वीडियो में त्रिभुज से रिलेटेड अगर तीसरा भाग हम लेके आएंगे बेसिक्स का। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।